हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण के सोर्स क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आराम से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। इस चीज़ को याद रखिए, कभी क्वेश्चन आए भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। जब दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा ने क्या किया, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले जो विश्व के अन्य देश थे उनके संविधान का क्या हुआ, अध्ययन किया तथा उनका मूल्यांकन किया तथा फिर क्या किया, उनके जो संविधान थे विदेशी देशों के जो संविधान थे उनसे कुछ प्रावधानों को लिया तथा प्रावधानों को डायरेक्ट नहीं लिया, उनमें कुछ भारत के अनुकूल कुछ परिवर्तन करके ही भारत के संविधान में क्या किया, सम्मिलित किया। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रावधान लिए जिसमें कुछ परिवर्तन भारत के अनुकूल परिवर्तन करके उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। तो ऐसे कुल लगभग 10 मुख्य रूप से क्या थे, 10 देश थे जिनके प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करके भारतीय संविधान में क्या किया, शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, और जो अध्ययन हुआ था तो लगभग 60 से ऊपर देश, लगभग 60 के लगभग मान लीजिए लगभग 60 के लगभग देशों का अध्ययन किया गया था। और मुख्य रूप से 10 देशों के संविधान से कुछ प्रावधानों को लेकर उनमें परिवर्तन करके भारतीय संविधान में क्या किया, सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इन चीज़ों में कभी कभी पूछ लिया था कितने देशों से के प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में क्या हुआ, उन्हें सम्मिलित किया गया, तो आप बताएंगे 10 देशों, मुख्य रूप से 10 देशों को। ठीक है, ऑप्शन देख के लगा दीजिएगा। और जो अध्ययन किया था 60 से ऊपर देशों का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। और जो भारतीय संविधान के सोर्स हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स अगर माना जाए तो याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम जो हमारे भारत, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, 395 अनुच्छेद है, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। किसमें से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद जो हैं वो किससे, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हैं, जो हुबहू सेम टू सेम भी मतलब मिलेंगे आपको, या उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके क्या हुआ, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको भारतीय संविधान में क्या किया लिया है, संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे बड़ा अगर सोर्स माना जाएगा तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि लगभग इसमें 250 के आसपास अनुच्छेद भारतीय संविधान में क्या है, सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हुबहू कुछ उसमें परिवर्तन भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम देख लेते हैं जो मुख्य रूप से 10 देश हैं उनके बारे में पढ़ ले कि उन देशों से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन था, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कौन सा है, बड़ा भी भारतीय संविधान और लिखित भी क्या, लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान किसे माना जाएगा, तो भारतीय संविधान को क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, है ये सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। ठीक है दोस्तों, और कभी भी पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अब हम आते हैं, पहला देश अगर देखा जाए सबसे प्रमुख है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे
अभी हम अब पढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो प्रावधान ये हैं प्रस्तावना, पहला है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना अगर कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्मल अमेरिका करके आ जाएगा। तो बताइएगा प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। यही जो सबसे प्रमुख है, जो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हम, मौलिक अधिकार। अब हम ये इनको डिटेल से पढ़ेंगे, प्रस्तावना क्या होती है, मौलिक अधिकार क्या है और उनके अनुच्छेद क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रस्तावना का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो आप बताएंगे प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, दूसरा है मौलिक अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार आ गया है क्वेश्चन में। मौलिक अधिकार का प्रावधान मतलब सीधा आ जाएगा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है संविधान। जो संविधान वाला हमारे देश में सबसे ऊंचा किसको माना जाता है, संविधान को सबसे ऊंचा माना जाता है। तो ये भावना, ये प्रावधान कहाँ से लिए गए, ये भी क्या हुआ है, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए इम्पोर्टेंट, संविधान की सर्वोच्चता किससे ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब ये एक है यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन, जो देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए द्वारा उसके लिए पुनरावलोकन मतलब दोबारा से रिट फाइल की जाती है, उसको क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। कहाँ से लिया गया है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, याद रखिए न्यायपालिका, जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पर है मौलिक अधिकार, कई बार आया है मौलिक अधिकार का, जो मौलिक अधिकार किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद जो राष्ट्रपति है, सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, भारत देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका, याद रखिएगा राष्ट्र किस रूप में लिया गया, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख तथा तीनों सेनाओं का कमांडर या तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति एक होगा, जो कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, मतलब प्रमुख होगा। याद रखिएगा, कमांडर के रूप में क्या, राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति कहाँ किस, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति का प्रावधान अगर पूछा जाए नॉर्मल, राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब इसी के बाद महाभियोग, अब महाभियोग पूछा जाता है, महाभियोग कहाँ से लिया गया, महाभियोग बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, अब महाभियोग होता क्या है, महाभियोग होता है, ये कहाँ होता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है। जब कार्यकाल के दौरान अगर चाहे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, तो उस पर महाभियोग लगाकर सदन में क्या हुआ, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कभी पूछा जाए महाभियोग किस पर लगाया जाता है, महाभियोग राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, महाभियोग और राष्ट्रपति। इसके बाद जो वित्तीय आपात, याद रखिए वित्तीय आपात, अगला प्रावधान जो वित्तीय आपात है वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है, वित्तीय आपात लिया गया है। ठीक है, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, भारत में अब तक नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। ठीक है,
अगला एक और लिया गया है, सर्वोच्च एवं उच्चतम, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस है, मतलब जस्टिस, उनको हटाने की प्रक्रिया भी, मतलब उनको अपने पद से कैसे हटाया जाए, उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, उस प्रक्रिया को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों। और दूसरा उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, महाभियोग और वित्तीय आपात। याद रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे वो राष्ट्रपति का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, वीडियो देखेंगे तो उसको आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि 50% 60% आपके दिमाग में रहेगा, याद करने की क्षमता भी उतनी रहेगी। लेकिन अगर आप ये इसी तरीके से नोट करेंगे, नोट करते रहिए, पेन लेके नोट करेंगे, तो जो आपके याद करने की कैपेसिटी रहेगी वो लगभग 80 से 90% होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में भी रहेगा, लंबा समय याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, पेन जरूर लेके इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रस्तावना है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति है, महाभियोग है, वित्तीय आपात है, सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, और उपराष्ट्रपति का प्रावधान क्या हो? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इतना ही क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं अगला देश है हमारा ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन। ठीक है, इस चीज़ को आराम से नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, महाभियोग और वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में क्या है? नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या है? जो एकल नागरिकता, जो सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक देश में आपकी अपने देश की ही क्या है? नागरिकता ले सकते हैं। दूसरे देश की अगर नागरिकता आप लेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब होता है एकल नागरिकता। तो ये एकल नागरिकता किस देश के प्रावधान है? तो वो ब्रिटेन का है, मतलब इंग्लैंड का। याद रखिएगा, ब्रिटेन से क्या है? एकल नागरिकता। दूसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया का मतलब है जो कानून है वो उसके निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, क्या गया? ब्रिटेन से क्या ले गया है? विधि के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता, याद रखिएगा। और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और जो मतलब कानून का शासन बोलते हैं ना, तो विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला है संसदीय विशेष अधिकार, मतलब जो हमारे यहाँ संसद है, ठीक है, संसद का जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ से? ब्रिटेन से दिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर हमारे जो मंत्रिमंडल का प्रावधान, मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है, मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रिटेन से एकल नागरिकता। दूसरा विधि के निर्माण, मतलब एकल नागरिकता, विधि के निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। साथ ही संसद को कुछ विशेष अधिकार जो मिलते हैं वो भी कहाँ से? ब्रिटेन से। और संसदीय शासन प्रणाली और मंत्रिमंडल कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसद विशेष अधिकार और संसद शासन प्रणाली। याद रखिएगा, मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, अगला है, ये दो देश हो गए, अगला है आयरलैंड। इम्पोर्टेंट है, जो हमारे संविधान में आप देखोगे नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों,
आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, यहाँ से देखिए, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है तथा, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? एक राष्ट्रपति, जो क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या राष्ट्रपति एक पद होगा या राष्ट्रपति हमारे देश में एक प्रावधान है, वो राष्ट्रपति कौन होगा? वो कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो इसका चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो उसका निर्वाचन होगा, मतलब उसकी जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। सिलेक्शन प्रोसेस लिया गया आयरलैंड से, और राष्ट्रपति होगा वो किस रूप में? राज्य की कार्यपालिका प्रमुख तथा तीनों सेनाओं का कमांडर। कौन, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो पद होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चयन प्रक्रिया जो ली गई है, सिलेक्शन प्रोसेस जो लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तथा उसके द्वारा क्या हुआ? अगला लिया है, जो राज्यसभा में उसके द्वारा कुछ 12 सदस्य लगभग क्या करता है? मनोनीत किया जाता है। वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। तो वो कहाँ से प्रावधान लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। जैसे कोई खेल में विशेष व्यक्ति होते हैं, स्पेशल लोग, जैसे खेल में हैं, कला में है, या कि साहित्य में है, किसी जैसे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। ऐसे साहित्य में है, वैज्ञानिक हैं, उनको किया जाता है, उनको क्या करता है? राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आयरलैंड से पहला हो जाएगा हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है राष्ट्रपति की सिलेक्शन प्रोसेस या राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उसके द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्य। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला चौथा देखिए, रूस। याद रखिए, रूस से जो हमारे मौलिक कर्तव्य, कहाँ से लिया गया है? रूस से। याद रखिएगा, रूस को पहले सोवियत संघ भी बोला करते थे। अगर सोवियत ऑप्शन में देखिए सोवियत संघ, तो भी लगाइएगा रूस। ठीक है, रूस समझ लीजिएगा, रूस। और रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में। मौलिक अधिकार पूछेगा तो आप बताएंगे अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो आप बताएंगे रूस में। ठीक है, या सोवियत संघ में। याद रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो आप बताएंगे अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य पूछेंगे तो वो बताएंगे आप रूस में। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और दूसरा, वो राष्ट्रपति का जो पद होगा किस रूप में होगा? राज्यसभा की कार्यपालिका के प्रमुख तथा तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। आयरलैंड से दो लिए गए, नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। और रूस से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? मौलिक अधिकार बताएंगे अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, फिर जापान। जापान याद रखिएगा, जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें यही है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया है? वो जापान में, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से जो लिया गया है आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है हमारे देश में लगा, उसको कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया, इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, आपातकाल जर्मनी। यहीं से क्या है? आपातकाल के समय क्या, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ अधिकार मिलते हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। ठीक है, इसको याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है। आपातकाल कई बार आया है, आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल आप बताएंगे जर्मनी से। यहाँ और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपातकाल पूछेगा तो आप बताएंगे जर्मनी। ठीक है दोस्तों, कहाँ बताएंगे? जर्मनी। अगर वित्तीय आपात पूछेगा, जैसे वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात और आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जर्मनी। ठीक है दोस्तों, कहाँ बताएंगे? जर्मनी। अगर आपसे नॉर्मल वित्तीय आपात पूछेगा, वित्तीय आपात याद रखिए, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात, इस चीज़ को याद रखिए, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका, और नॉर्मल आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो जर्मनी से। ठीक है दोस्तों,
अब आता है कनाडा, कनाडा से भी लिया गया है। ठीक है, कनाडा देखिए तो केंद्र एवं राज्य संबंध विषय, मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ संबंध है, उसको उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वहाँ से लिया गया कनाडा से। ठीक है, और संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अगर कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा के बीच। और कुछ स्पेशल शक्तियों का केंद्र के पास होना, मतलब कुछ शक्तियाँ जो स्पेशल होती हैं जिसको रखा गया है केंद्र के पास ही होनी चाहिए, वो का उसका प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। ठीक है दोस्तों, वो भी हमने कनाडा से। और पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति, जो हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कहाँ से, वो भी कनाडा से। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपातकाल पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से। और वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो हमारी प्रस्तावना थी। देखो नॉर्मल पूछे प्रस्तावना तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर अगला गया समवर्ती सूची। फिर अब अगला इसमें क्या लिया ऑस्ट्रेलिया, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कभी कभी होती है, आप देखते होंगे, तो वो कहाँ से प्रावधान लिया गया है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, जो हमारे देश में व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो उसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखिए, अगला है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आएगा नहीं, दक्षिण अफ्रीका से क्या है, जो जैसे अभी देखते होंगे कभी कभी संविधान सभा में वो संविधान, भारतीय संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, नोट कर लीजिएगा, नमा है दक्षिण अफ्रीका। जो संशोधन प्रक्रिया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्या किया है, संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, कभी समय समय पर कुछ जो संशोधन हो रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया हमारे है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जो राज्यसभा के सदस्य उनका निर्वाचन यहीं से लिया गया। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, और अगला जो 10वां देश है यहाँ नोट कर लीजिएगा, वो है फ्रांस। ठीक है, क्या है, फ्रांस। 10वां देश है जो फ्रांस है, नीचे जगह नहीं है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है समता तथा बंधुता, मतलब भाईचारा, बंधुता के आदर्श। ठीक है, और दूसरा है गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, जो प्रस्तावना तथा गणतंत्रता में जो स्वतंत्रता मिली है वो भी कहाँ से ली गई, फ्रांस में। याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है समता तथा बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, वो फ्रांस से लिए गए हैं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये 10 देश हैं दोस्तों। अब ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, सीधे डायरेक्ट इनके बारे में हम जैसे मौलिक अधिकार है इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान के निर्माण के जो विभिन्न सोर्स हैं वो कौन कौन है, या फिर नाम पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना
किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य पूछेंगे तो कहाँ बताएंगे? मौलिक कर्तव्य रूस से या सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।